अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इमरान अशोक विद फ्लोर प्लैनेट एंड होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप वीए बनना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आप कौन सी सर्विस स्टार्ट करना चाहते हैं या आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं और आपको कोई आइडिया नहीं है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है या किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग की जाती है, दिस इज़ द वीडियो वेयर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग रिलेटेड टू इट। देखिए, सबसे पहली चीज़, हम जब फ्रीलांस काम की बात करते हैं तो वी आर नॉट डूइंग अ प्रॉपर जॉब्स, बेसिकली इट्स जॉब बेस्ड और गिग बेस्ड वर्क। आपको काम मिलता है, आप करते हो एंड दैट्स इट। प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क, आप इसको काइंड ऑफ बेसिक डेफिनेशन फॉर यू, जिसको कोई चीज़ें पहले से नहीं पता उसके लिए बहुत बेसिक और क्लियर डेफिनेशन है। सेकंड, वर्चुअल असिस्टेंट। देखिए, ऐसा काम जो आप किसी जगह पे फिजिकली ना होते हुए कर रहे होते हैं, जैसा कि अगर आपको कहीं हायर करता है इस्लामाबाद में और आप कराची में मौजूद हैं और आपको काम अपने घर से या अपने किसी भी ऑफिस से बैठ के करना है जो कि कराची के अंदर मौजूद है और आपको करना है इस्लामाबाद के लिए, तो बेसिकली वो वर्चुअली आप कहीं पे जो है काम कर रहे होते हैं किसी के लिए, तो ये वर्चुअल असिस्टेंट बन जाते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट क्योंकि जनरल टर्म है, जनरल टर्म के अंदर आपको कोई भी काम दिया जा सकता है, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो सकता है, डाटा एंट्री का काम हो सकता है, कोई चीज़ डिज़ाइनिंग का, ग्राफिक्स का, डेवलपमेंट का, कोई भी काम आपके स्पेसिफिक टू आपकी एक्सपर्टीज़ जो है वो आपको काम दिया जा सकता होता है, तो ये होता है वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक हो गया, तो आप वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग, वो ऑनलाइन अर्निंग है बेसिकली जो आपने ऑनलाइन जो इंटरनेट के थ्रू यूज़ करते हुए कमाया है, वो ऑनलाइन अर्निंग है। तो ये बेसिक्स जो इन लोगों को, जिनको इन चीज़ों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उनके लिए ये सारी चीज़ थी। सेकंड, देखिए, अगर आप अभी वीए बनना चाहते हो, आप फ्रीलांस का काम करना चाहते हो और अब आपको ये श्योर नहीं है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या स्किल्स सेट जो है रिक्वायर है और क्या सारी चीज़ें, तो मैंने सोचा इसको हम ना थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। तो पहला स्टेप आपने ये करना है, आपने अपने आप से पूछ लेना है कि मुझे क्या स्किल्स आती हैं। मुझे डाटा एंट्री आती है, मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, मेरी इंग्लिश अच्छी है, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, वीडियो एडिटिंग आती है, आर्टिकल राइटिंग मेरी अच्छी है, कीवर्ड रिसर्च अच्छी है। उसी तरह से बाकी चीज़ें जो हैं, काफ़ी सारी मार्केटिंग, आपको एड्स लाने आते हैं फेसबुक की, आपको फेसबुक की पोस्टिंग करना आती है, हैशटैग रिसर्च आती है, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बेसिक लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको फर्स्ट अपने आप से पूछ लेना कि आपको क्या चीज़ आती है। अगर आपको कोई स्किल आती है तो उस स्किल को ढूंढ लिया, तो पहला काम तो आपको हम ये पता लग गया कि आपको ये स्किल आती है। हम ये सपोज करके चल रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई एक स्किल जो आपको लगता है ये मैं कर लूँगा, ये मुझे आता है, बेसिक तो आता ही है एटलीस्ट। सेकेंड स्टेप आपने करना होता है वैलिडेशन ऑफ योर स्किल, कि क्या उस स्किल की डिमांड भी है कि नहीं है, कि उसकी जो है डिमांड की वैलिडेशन आपने करनी होती है कि जो मुझे आता है, मुझे कोई चीज़ की टाइपिंग आती है, कोई भी चीज़ आती है, मेरी ग्रामर अच्छी है, कोई भी चीज़, तो क्या मेरी उस स्किल की, उस स्किल की कोई डिमांड है मार्केट में। तो वो वैलिडेट करने के लिए आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जैसे कि फ्रीलांसर है, अपवर्क है, गुरु है, और इस तरह से जो फाइवर है और इस तरह के बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप सिंपली गूगल कर सकते हैं। सो जो है फ्रीलांसिंग जो है प्लेटफॉर्म्स, आप वहाँ पे जाके उन कीवर्ड्स को सर्च करते हो, उन लफ्ज़, उनको स्किल्स को सर्च करते हो कि अगर तो वहाँ पे काफ़ी सारे स्किल्स वाले वैसे लोग मौजूद हैं, तो दैट मीन कहीं ना कहीं थोड़ी डिमांड है। और इसी हिसाब से आप ये भी देख सकते हो कि कौन कौन से प्रोजेक्ट पोस्ट किए जा रहे हैं रिलेटेड टू योर स्किल सेट। तो सेकंड पार्ट में आपको ये एटलीस्ट पता चल जाता है कि हाँ यार, ये स्किल की डिमांड है मार्केट के अंदर, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, मुझे करनी चाहिए। सेकंड, थर्ड पार्ट ये है कि अब आपको ये चीज़ आती है लेकिन आपको वो प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करना आता, आपको पता नहीं है वहाँ पे बेस्ट तरीके से उसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, और बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं और कैसे मुझे जल्दी काम मिल जाएगा। तो पहली चीज़, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं स्पेसिफिक टू दोज प्लेटफॉर्म्स कि किस तरह से उसको यूज़ करना है, अकाउंट बनाना है, गिग्स अगर बनाना पड़ रही हैं, स्पेशल प्रोफाइल बनाना पड़ रही है, ठीक है, तो आपने अपना टूल सीख लिया, अब आपको समझ आ गई ये प्लेटफॉर्म किस तरह से काम करता है, बेसिक्स तो आपको एटलीस्ट पता चल गया। तीसरा स्टेप, फोर्थ स्टेप पे आके आपने अब अपनी सर्विस सेल करनी है। ऑनेस्टली हर बंदा बोलने में अच्छा नहीं होता, हर बंदा राइटिंग में अच्छा नहीं होता, आप अच्छी तरह से पिच नहीं कर सकते, लेकिन आप स्पेसिफिक टेम्पलेट्स को तो फॉलो कर सकते हो, आप स्पेसिफिक पैटर्न्स को तो फॉलो कर सकते हो। तो आपको यूट्यूब के ऊपर भी ट्रेनिंग दी जा रही होगी कि आपने किसी को प्रपोजल देना है काम का या किसी सर्विस का, तो वो किस तरह से देना है वो आप देख लेते हो। अब गूगल कर लेते हो कि जो बेस्ट टेम्पलेट्स होते हैं किसी को अपनी सर्विस पिच करने के, तो वो किस तरह के हैं, तो वो आप टेम्पलेट्स वहाँ से उठा लेते हो कि मैं कवर लेटर किस तरह का लिखूँ और बाकी चीज़ें जो है वो किस तरह से लिखूँ, प्राइस जो है ये बिडिंग मैंने करनी है तो वो किस तरह से करूँ, वो सारी वीडियोज़ ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं। सो यू जस्ट नीड टू डू रिसर्च। तो जब ये भी वाला पार्ट आप कर लेते हो तो आपने ऑलमोस्ट सारा प्रोसेस पूरा कर लिया। अब आप काम की हसल में लगे हुए, आपकी यहाँ पे कुछ गलतियाँ भी होंगी, कुछ ओवर कमिटमेंट भी होंगी आपके साथ, आप कई चीज़ों के साथ जो है मिस हैंडल कर जाओगे, आपका रिस्पांस रेट जो है वो भी लेट हो सकता है, आप उसको जो है उसकी बात को प्रॉपर शायद समझ भी ना पाएँ, मिस इंटरप्रेट हो जाए कोई चीज़,
और उसके बाद आप जो है डिलीवर ना कर पाएँ प्रॉपर टाइम के ऊपर। इस तरह की काफ़ी सारी पॉसिबल जो गलतियाँ आपसे होनी हैं वो हो सकती हैं, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, दिस इज़ हाउ दिस वर्क्स। तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं। एक चीज़ आपको आती नहीं, आप सीख रहे हैं, उसमें गलती होना 100% नॉर्मल है। सो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। गलती होगी, गलती के बाद वहाँ रुके नहीं रहना और गिव अप नहीं करना। अब गलती हो गई, उसको रिसर्च करो कि उसका मैं बेस्ट सोल्यूशन क्या कर सकता हूँ। डिले किया था तो मैं नहीं करना चाहिए था, तो मुझे अब ये समझ आ गई इस तरह के काम में मैंने 2 दिन कहे थे, मुझे 4 दिन कहने चाहिए थे। तो वो ये सारी चीज़ें आप वक्त के साथ जो है वो सीख जाते हो। और इफ़ यू आर लकी इनफ, आपको कोई ऐसा शख्स मिल जाता है जो इन चीज़ों के अंदर एक्सपीरियंस रखता है, तो आपको ज़्यादा बेहतर टाइम टू टाइम गाइड करता रहेगा। लेकिन हमेशा याद रखिए, आपने हमेशा से खुद रिसर्च करनी है। पहले खुद चीज़ें सर्च करेंगे, फिर आप जब किससे पूछेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि वहाँ क्या है और जो ये शख्स बता रहा है वो क्या है। ठीक है, क्रॉस चेक भी हो जाएगा और आपका एक्सपीरियंस भी जो हो जाएगा, दो साइड्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे। हमने ये इसलिए ये जो प्रोसेस था उनके लिए जिनका हमें पता था कि उनको कोई स्किल का पता है जो वो करना चाहते हैं। सेकंड, उन लोगों पे आ जाते हैं जिन लोगों को अभी कोई स्किल है ही नहीं। वो चाहते हैं कि भाई हम श्योर ही नहीं है कोई स्किल के बारे में, अब हमें सेल भी करनी है, तो व्हाट वी कैन डू नाउ। देखिए, पहली चीज़ आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आपको अपनी एनर्जी और साथ में पैसे पॉसिबली शायद हो तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। पॉसिबली इन सेंस कि अगर आप चाहते हैं तो, नहीं तो फ्री में ऑप्शन अगर अवेलेबल हुए तो आप उस स्किल को सीख सकते हैं। दो चीज़ें, पहली चीज़, स्किल सीखना के दो तरीके होते हैं, एक होता है फ्री, एक होता है पेड। फ्री जो तरीका होता है कोई स्किल सीखने का, वो आप बेसिकली कहाँ से सीखते हो? आपको यूट्यूब पे, गूगल पे, बाकी जगहों पे जो फ्री वेबसाइट्स हैं जो कोर्सेज कराती हैं, यूडेमी, यूडास्टी, इस तरह से काफ़ी सारी जो है टीचर्स ऑनलाइन वगैरह, अब वहाँ से कोर्स कर सकते हो। तो वो अगर फ्री में अवेलेबल है तो परफेक्ट, आपको फ्री मिल गया। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं फ्री में कंफर्टेबल भी नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीखूँ, तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आपने सिंपली गूगल करना होता है और आपको फिर उनकी रेटिंग्स, रिव्यूज़, सारी चीज़ें फेसबुक और बाकी जगहों से वैलिडेट करके आप उनसे बात कर सकते हो। और बाकी प्लेटफॉर्म जो बाकी भी कोई दूसरा सर्विस प्रोवाइडर है तो उसके रिजल्ट्स और सारी चीज़ें कंपेयर करके यू कैन टेक अ बेटर डिसीजन। ठीक है, अब स्टार्ट में एक चीज़ की हमने मिस कर दिया कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्किल हमें लेनी चाहिए, कि कौन सी स्किल की ज़्यादा डिमांड है। देखिए, आपको हमेशा ये एटलीस्ट पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो कहाँ पे सेल करनी है कोई सर्विस, तो आप एटलीस्ट उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाएं या उन लोगों से बात करें जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उन प्लेटफॉर्म्स पे जाके उन चीज़ों को, सर्विसेज को सर्च करेंगे जिनमें हायर सैलरीज हैं। आप गूगल पे भी मिल जाएंगी, यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोज़ इन टॉपिक पे मिल जाएंगी जो आपको बताते हैं कि टॉप सर्विस कौन सी आप प्रोवाइड कर सकते हो, जो आप भी इजीली सीख सको। ठीक है, जिसमें कंपटीशन भी थोड़ा कम हो। इट्स ऑल अबाउट लाइक सर्च करना है, हाई डिमांड लो कंपटीशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपने करनी है। अब आपको स्किल का वहाँ से पता चलेगा, फ्री और पेड का ऑप्शन मैंने बता दिया। फिर उसके बाद जब आप फ्री और पेड कर लिया, अब आपको बाकी सारा सेम प्रोसीजर पहले वाला ही है। आपने वैलिडेट करना है, फिर आपने सेल करना है, फिर गलतियाँ करनी है, फिर इंप्रूव करना है। वक्त के साथ आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे और इस तरह से आपने चलते रहना। लेकिन याद है कि ज़िंदगी में आपने इंप्रूव करना है, आप रुक नहीं सकते कहीं पे। ठीक है, सो ये मेरे थॉट्स हैं इन चीज़ों के बारे में। आई होप कि जो भी बिगनर्स थे उनको अब एक रास्ता मिल गया होगा कि वो किस तरह से सारी चीज़ें करनी। देखिए, याद रखिए, आपके पास स्किल का होना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर इन दोनों में कोई चीज़ लैग कर जाती है तो फिर आपको आप फंस जाते हो। या तो आपके पास स्किल नहीं है तो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन नहीं है तो स्किल है। तो इन दोनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाते हैं। अदरवाइज़ फिर आप किसी ऐसे शख्स के लिए काम कर रहे होते हैं जो आपको प्रॉपर पे नहीं करता, प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं करता और प्रॉपर वैल्यू नहीं देता, जस्ट बिकॉज आप कहीं ना कहीं लैग करते हो और अब आप उसको इम्प्रूव भी नहीं करना चाहते। सो या दैट्स ऑल अबाउट इट। Hope you will find my video helpful. If you really do, please do share, subscribe and comment. I'll get back to you with another video. Till that time, thank you, have fun, and Allah Hafiz.